हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में मैं ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है इम्पोस्टर टॉम कैट। इम्पोस्टर एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहरूपिया। टॉम कैट कहते हैं बिल्ले को। तो इसका क्या मतलब हुआ? इम्पोस्टर टॉम कैट, बहरूपिया बिल्ला। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। देयर लिव्ड मैनी फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स ऑन अ ट्री। देयर लिव्ड मैनी फ्लॉक्स। फ्लॉक्स बोलते हैं झुंड को। फ्लॉक का मतलब होता है झुंड, तो फ्लॉक्स यानी कि झुंड ऑफ बर्ड्स पक्षियों के, ऑन अ ट्री दरख्त पर। तो इसका क्या मतलब हुआ? देयर लिव्ड मैनी फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स ऑन अ ट्री। पक्षियों के बहुत से झुंड एक दरख्त पर रहते थे। एन ओल्ड वुल्चर ऑल्सो लिव्ड अंडर द ट्री। एन ओल्ड वुल्चर, वुल्चर कहते हैं गेंद को। तो एक जो बूढ़ी गेंद थी, ऑल्सो लिव्ड वो भी रहती थी, अंडर द ट्री दरख्त के नीचे। द बर्ड्स यूज टू फीड द ओल्ड वन। यहाँ पे यूज टू का प्रयोग किया गया है। यूज टू का मतलब होता है, यानी कि जब हम पास्ट में कंसिस्टेंसी को दिखाते हैं कि कोई व्यक्ति पास्ट में प्रॉपर कोई काम किया करता था, उसकी हैबिट थी, तब हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल, वो खेला करता था, वो कॉलेज जाया करता था, वो कंप्यूटर चलाया करता था, यानी कि उसकी हैबिट थी। तो इसी तरह है, द बर्ड्स यूज टू फीड। फीड का मतलब होता है किसी को खिलाना। तो जो पक्षी थे वो खिलाया करते थे द ओल्ड वन, उस बूढ़ी गेंद को। इन रिटर्न, इन रिटर्न का मतलब होता है बदले में। तो बदले में इट लुक्ड आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है लुक्ड आफ्टर। तो बदले में वो देखभाल करती थी देयर चिक्स, उनके बच्चों को। चिक्स बोलते हैं पक्षियों के बच्चों को। तो वो बदले में पक्षियों के बच्चों की देखभाल करती थी। वन डे अ टॉम कैट हैपेंड टू कम देयर। वन डे एक दिन, अ टॉम कैट एक बिल्ला, हैपन टू कम। हैपन टू कम का मतलब होता है यानी कि आना हुआ। तो हैपन टू कम, तो एक दिन एक बिल्ले का आना हुआ, देयर वहां पे। हिज माउथ वाटर्ड एट द साइट ऑफ सो मैनी चिक। हिज माउथ वाटर्ड, माउथ वाटर का मतलब होता है मुंह से पानी आना। तो माउथ वाटर्ड, तो उसके मुंह में पानी आ गया। एट द साइट ऑफ सो मैनी चिक, यानी कि इतने बच्चे देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू हंट देम इन द प्रेजेंस ऑफ द वुल्चर। इट वॉज नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं था। पॉसिबल का मतलब होता है मुमकिन होना, तो ये मुमकिन नहीं था। टू हंट देम, हंट का मतलब होता है शिकार करना, तो उनका शिकार करना मुमकिन नहीं था। इन द प्रेजेंस, प्रेजेंस का मतलब होता है मौजूदगी, तो मौजूदगी में ऑफ द वुल्चर, गेंद की। तो इसका क्या मतलब हुआ? इट वॉज नॉट पॉसिबल टू हंट देम इन द प्रेजेंस ऑफ द वुल्चर। गेंद की मौजूदगी में उनका शिकार करना मुमकिन नहीं था। इसलिए ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया। डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है डिसाइडेड, तो उसने फैसला किया। टू बी फ्रेंड्स, बी फ्रेंड्स का मतलब होता है दोस्ती करना। तो दोस्ती करने का उसने फैसला किया द वुल्चर, गेंद के साथ। एंड मेड फ्रेंडशिप ऑफर, और उसने क्या की? दोस्ती की पेशकश की। ऑफर का मतलब होता है पेशकश करना। दे बिकेम फ्रेंड्स। बिकम का मतलब होता है बन जाना या हो जाना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है बिकेम, तो वो दोस्त बन गए। नाउ अब द टॉम कैट पेड विजिट एवरी डे एंड क्वाइटली गोबल्ड अ चिक ईच डे। नाउ अब द टॉम कैट, जो बिल्ला था, पेड विजिट, पे विजिट का मतलब होता है कहीं पे जाना। तो वो वहां जाता था एवरी डे, हर दिन जाता था। एंड क्वाइटली, क्वाइटली यहाँ पे एडवर्ब है, तो
वो धीरे से गोबल्ड, गोबल्ड का मतलब होता है किसी चीज को जल्दी से निगल लेना या खा लेना। तो वो खामोशी से खा जाता था अ चिक, एक बच्चे को ईच डे, हर दिन। यानी कि जो बिल्ला था वो हर दिन वहाँ जाता था और एक जो पक्षियों का एक बच्चा था, यानी कि उसको हर दिन क्या करता था, धीरे से खामोशी से निगल लेता था, खा जाता था। द vulture could not notice it because it had failing eyesight. द vulture जो गेंद थी could not notice, उसने ध्यान नहीं दिया। नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना, तो वो ध्यान नहीं दे सकी या ध्यान नहीं दे पाई। कुड का जब यूज किया जाता है जब वाक्य के आखिर में सका है, पाई या सका था आता है, तब हम कुड का यूज करते हैं। तो द vulture कुड नॉट नोटिस, तो जो गेंद थी वो ध्यान नहीं दे पाई इट, यानी कि उस पर, बिकॉज क्योंकि हिट इट हैड फेलिंग आईसाइट, क्योंकि उसकी नज़र कमज़ोर थी। फेलिंग आईसाइट का मतलब होता है नज़र का कमज़ोर होना। द बर्ड्स ऑन रिटर्न वुड फाइंड अ चिक or two missing, but they were not sure about it because the chicks were always visiting one another in the nests. द बर्ड्स ऑन रिटर्न, तो जो पक्षी थे वो बदले में क्या करते थे, वुड फाइंड, वो पाते थे अ चिक और टू मिसिंग, यानी कि एक या दो बच्चों को वो मिसिंग पाते थे। बट लेकिन दे वर नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन वो इस बारे में यानी कि निश्चित नहीं थे, उनको पता नहीं था। बिकॉज क्योंकि द चिक्स जो बच्चे थे वर ऑलवेज विजिटिंग, वो हमेशा क्या करते थे, विजिट करते थे, जाते थे ऑन एन अदर, यानी कि एक दूसरे की ओर जाते थे, इन द नेस्ट, घोंसलों में। अ डे केम, दिन आ गया, व्हेन जब, मोस्ट ऑफ द चिक्स, जब बहुत से जो चिक्स से बच्चे थे, हैड बिकम मील्स, यहाँ पे बिकेम है लेकिन यहाँ बिकम आएगा क्योंकि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो जब बहुत से जो बच्चे थे वो हैड बिकम मील्स, वो खाना बन गए थे, ऑफ द टॉम कैट, बिल्ले का। यानी कि दिन आ गया जब बहुत से जो बच्चे थे वो बिल्ले का खाना बन गए। अ सस्पिशियस माइना investigated and found feathers of the chicks in the tree hollow down there. A suspicious माइना, तो suspicious का मतलब होता है शक होना। तो एक जो जिसको शक था, मायना, उसने क्या किया, इन्वेस्टिगेटेड, इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है जांच करना, तो उसने जांच की, एंड फाउंड, और पाया, फेदर्स, फेदर का मतलब होता है पर, तो परों को पाया, ऑफ चिक्स, यानी कि जो बच्चे थे उनके परों को पाया, इन द ट्री होलो, होलो का मतलब होता है खोखलापन, यानी कि जो दरख्तों में सुराख होता है या खोखलापन होता है तो उसे होलो बोलते हैं। तो उसमें पाया डोन देयर, वहां पे, तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक सस्पिशियस मायना, तो एक जिसको शक था उसने क्या किया, जांच की, और जो बच्चे थे उनको परों को पाया, कहाँ पे, इन द ट्री होलो डोन देयर, जो वहां दरख्त था, यानी कि उसके उसके खोखले पान में। शी इन्फॉर्म्ड द बर्ड्स, द अदर बर्ड्स, इन्फॉर्म का मतलब होता है बताना, तो उसने जो अन्य जो पक्षी थे उनको बताया। द वुल्चर हैज बीन ईटिंग ओवर चिक्स, कि जो वुल्चर है, गिद्ध है, हैज बीन ईटिंग, वो खा रही थी, यानी कि खाती आ रही थी, ओवर चिक्स, हमारे बच्चों को। द ओल्ड ठग, बूढ़ा ठग। द एविडेंस इज देयर, एविडेंस का मतलब होता है सबूत, तो सबूत वहां है, इन द होलो, उस होलो में, नियर विट वेयर इट स्टैंड, जहाँ पे वो खड़ा होता है। द बर्ड्स अटैक्ड एंड किल्ड द वुल्चर, द बर्ड्स यानी कि जो पक्षी थे उन्होंने क्या किया, अटैक्ड, हमला कर दिया, एंड किल्ड, और मार दिया, द वुल्चर, गेंद को। तो इसका मोरल क्या है, मोरल इसका है, डोंट बी फ्रेंड अ अनवर्दी करेक्टर। डोंट बी फ्रेंड का मतलब होता है दोस्ती करना, तो दोस्ती मत करें अनवर्दी करेक्टर, अनवर्दी का मतलब होता है अयोग्य, तो करेक्टर का मतलब होता है क्षेत्र, तो इसका क्या मतलब हुआ, किसी भी अयोग्य क्षेत्र से दोस्ती ना करो। सो दिस इज द वीडियो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की
आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।